बढ़ता। मंडली में आज हमारे बीच में प्रेम नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित नहीं होते। तो जितना प्रेम हमारा परमेश्वर पिता ने किया है, आज परमेश्वर हमारे जीवन से यही कामना करता है प्रियो कि आज हम लोग परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। और यही तो आज्ञा परमेश्वर ने मुख्य रूप से हमारे जीवन के लिए दिया है। परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को संसार में नहीं भेजता, तो शायद हम लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे कि हम लोगों का जीवन कैसा होता। लेकिन आज जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाने पाते हैं तो सबसे मुख्य बात है प्रेम। और प्रेम का संदेश ही परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में देता है। अगर हम लोग इतिहास का बात करते हैं तो हम लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़े होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस संसार में जन्म लेता है और इस संसार में वो बड़े बड़े काम को करता है, किसी भी क्षेत्र में हो। और जब वो काम करते करते बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल करता है, अच्छे काम करता है, और जब उनका मृत्यु हो जाता है तो इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे भारत के नेता और बहुत सारे विशेष लोग के विषय में बताया गया है कि मरने के बाद इतिहास में सुनहरे अक्षरों से व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर का बेटा था जो अपने आप को नम्र और प्रेम किया। और यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया जाएगा। यीशु मसीह जगत में भी नहीं आए थे, लेकिन बाइबल के इतिहास में यीशु मसीह का जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह का जन्म होगा, उसके बाद वो इस संसार में आएंगे और फिर वो लोगों को उद्धार के मार्ग को बतलाएंगे और लोग उन पर विश्वास करेंगे। यही बाइबल में भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम लोगों को मिलता है। अगर हम लोग यीशु मसीह के वंश को अगर हम लोग जानते हैं तो हमें मिलता है कि सलमोन से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशै उत्पन्न हुआ और यशै से दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद के वंश से हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इसलिए यशायाह 11 उसका पहला पद इसमें कहा गया है, तब यशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। तो यशै के ठूंठ कहने का मतलब है कि यशै के बाद जो दाऊद उत्पन्न होते हैं, तो दाऊद के वंश, दाऊद के कुल से यीशु मसीह का जन्म होगा। एक डाली, एक फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से शाखा फलवंत होगी। यीशु मसीह के विषय में बताया गया है कि यीशु मसीह दाऊद के घराने में उनका जन्म होगा और उसके कारण हम लोग आशीषित होंगे। मीका अध्याय 5 पद संख्या 2 से 5। मीका 5:2 से 5। अगर हम लोग उस वचन को देखते हैं तो वहां भी हम लोगों को मिलता है कि मीका नबी भी हजारों साल पहले भविष्यवाणी किया कि बैतलहम से एक राजा की आने की वाचा को वह प्रकट करता है। परमेश्वर का दास मीका नबी भी वह भविष्यवाणी करता है कि बैतलहम के गांव में से हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा जो परमेश्वर की
लोगों की रक्षा रखवाली करेगा। वो महान होगा, सामर्थवान होगा, वो शांति का राजकुमार होगा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाएगा। यशायाह 9:6 और 7 पर। यशायाह अध्याय 9 पद संख्या 6 और 7 पर। यशायाह नबी जो कि प्रभु यीशु मसीह के आने से लगभग 740 ईस्वी पूर्व में वह भविष्यवाणी करता है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे हैं, जिनके बीच में आशा की कोई किरण नहीं, जो विश्वास से भटक गए हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, ज्योति नहीं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का दास यशायाह नबी सांत्वना देता है, उनके विश्वास को बढ़ाता है, अंधियारे से प्रकाश की ओर ले चलता है और कहता है कि जो लोग अंधियारे में चलते हैं उनके लिए एक आनंद का विषय होगा कि अंधियारे में चलने वाले लोगों को यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में है वो ज्योति की ओर ले चलेगा। यशायाह भविष्यवक्ता लोगों को एक ज्योति की आशा को बतलाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मत्ती रचित समाचार अध्याय 2 पद संख्या 6। इसमें हम लोगों को मिलता है कि यहूदा के प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, बैतलहम गांव, और वो गांव इतना छोटा है प्रियो कि हजारों की संख्या में उनको गिना नहीं जाता। बड़े बड़े अधिकार जो लोगों को मिलता था वो अधिकार भी बैतलहम को नहीं मिला। ऊंचे पदधारी भी उस बैतलहम गांव को पूछते नहीं थे, अर्थात वो गांव छोटा सा था, समाज से दूर था, लोग घृणा की दृष्टि में बैतलहम को देखते थे। और बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर, बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। तो परमेश्वर पिता ने उसी छोटे से बैतलहम गांव को आशीष दिया, इस्तेमाल किया, और उसी बैतलहम गांव में से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो कि पूरे इस्राएलियों की रक्षा रखवाली करने के लिए वो आगे बढ़ा, पूरे विश्व के लोगों के लिए एक संदेश को लाया, आनंद का शुभ संदेश को लाया। और उसी छोटे से गांव में हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और उस समय की परिस्थिति में जो बैतलहम गांव को कोई नहीं जानता था, वो गिना नहीं जाता था, लेकिन यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उस बैतलहम गांव को परमेश्वर ने ऊपर उठाया प्रेम के द्वारा, और पूरे विश्व में बैतलहम गांव को जाना गया, पहचाना गया कि ये वही गांव है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में 7 मरियम का जिक्र हमें मिलता है, और जो मरियम यीशु की माता होने के लिए चुनी गई, वो मरियम साधारण मरियम नहीं थी, बहुत ही साहसी थी, निडर उनमें था, नेतृत्व करने का गुण था। और परमेश्वर ने इस मरियम के जीवन को देखा और वो समझ गया कि परमेश्वर का जो योजना, परमेश्वर जो अभी आगे बना रहा है, तो वह इसी मरियम के जीवन में पूरा हो सकता है, क्योंकि एक कुंवारी लड़की का एक शादी से पहले जन्म देना बच्चे को ये बहुत बड़ा एक काम होता है। समाज की दृष्टि में लोगों के तुच्छ मानेंगे, घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा।
और साधारण व्यक्ति इन कामों को नहीं कर पाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने यीशु की माता होने के लिए इसे मरियम को चुनता है, जो कि मकामी आंदोलन में लोगों के अधिकार और हित के लिए लड़ाई की और वो आगे बढ़ती चली गई। और इसलिए परमेश्वर का योजना मरियम के जीवन में पूरा हुआ और दूत के द्वारा उन्हें संदेश दिया गया कि तुम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, एक पुत्र को चलेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। यहूदी समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति उस समय गलीलियों का था। गलीलिये जो लोग थे प्रियो, उनका अपना घर नहीं था। वे दूसरों की अधीनस्थ होकर अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। गलीलियों को खाने के लिए नहीं मिलता था, वो मजदूरी करते थे और मजदूरी करने के बाद भी उसे पूरा मजदूरी नहीं दिया जाता था। उनका स्थिति बहुत ही सोचनीयजनक था। उनका जीवन बहुत ही तकलीफ से व्यतीत हो रहा था। लेकिन हम लोगों को बाइबल में मिलता है कि जब परमेश्वर ने अपने दूतों के माध्यम से उस गलीलियों के पास यीशु मसीह का संदेश को भेजता है, तो गलीलिये जो कि रात में पहरा देते थे, कई बार वो तराइयों में जाते थे, जंगलों में रहते थे, मैदानों में रहते थे, रात भर उधर ही व्यतीत करते थे। तो ऐसे समय में जब यीशु मसीह का जन्म का संदेश गलीलियों को मिलता है, तो वो गलीलिये परमेश्वर के दूतों के प्रकाश को देखकर डर जाते हैं कि अचानक इतना प्रकाश कहाँ से आया। लेकिन परमेश्वर का दूत कहता है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज हम सबों के लिए इस जीवन में विभिन्न प्रकार से आनंद का सुसमाचार है। किसी भाई बहन जिनका पवित्र विवाह संपन्न हो गया है, 10 साल 15 साल में उनके अपने संतान नहीं है, लेकिन अचानक उनको खबर मिलता है कि परमेश्वर उनके गोद में एक बेटा या बेटी दान में दिया है। तो उस परिवार से पूछिए कि उनके लिए ये आनंद का सुसमाचार ही है, जिसे डॉक्टर जवाब दे दिया है कि ये अब नहीं बचेगा, अब ये भाई या बहन इनका डेथ हो जाएगा। जितना दिन ये जीवित है आप लोग इनका सेवा सुधी कीजिए। लेकिन उन भाई बहन का विश्वास परमेश्वर की ओर है, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ाते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, तो उनके लिए वो आनंद का सुसमाचार है। तो उसी प्रकार से पूरे विश्व के भाई बहनों के लिए जब आप और हम पाप के दलदल में फंसे थे, आशा की कोई किरण नहीं था, सहायता करने वाला कोई नहीं था, सुधि लेने वाला कोई नहीं था, अगुवाई करने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमसे और आपसे परमेश्वर इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह संसार में आया, अपने आप को नम्र और दीन किया, अपने आप को शून्य किया और मनुष्य रूप धारण करके वो चरनी में एक गोहर घर में वो जन्म लेता है। पूर्व देश से 3 ज्योतिषी आए, हो सकता था बहुत सारे ज्योतिषी आए, लेकिन बाइबल में हम लोगों को 3 ज्योतिषी के बारे में जिक्र मिलता है। और वो लोग यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगे। और ज्योतिषी जो आए थे
उनका चिन्ह और संकेत एक तारा था और तारा ज्योतिषियों की अगुवाई कर रहा था। आगे आगे तारा और पीछे से ज्योतिषी आने लगे और फिर ज्योतिषियों को वो तारा उसी स्थान पर ले जाता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह को ज्योतिषियों ने देखकर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और ये सोना, लोबान और गंधरस की भेंट को वो चढ़ाते हैं। उस समय प्रियो, अगर हमारा परमेश्वर पिता चाहता तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म वो एक महल में हो सकता था और ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा ये पता किया कि बैतलहम गांव में एक राजा का जन्म हुआ है, ये जानकारी था। और उनको ये पता है कि जब राजा का जन्म हुआ है तो वो महल में ही जन्म लेगा। इसलिए ज्योतिषी सीधे गौशाले घर तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा महल तक पहुंचे, हेरोदेस के महल तक। और जब उन्हें पता चलता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है तो हेरोदेस और पूरा राज्य आग बबूला हो जाता है और वो सोचता है कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरे अलावा दूसरा राजा कैसे जन्म लिया है। लेकिन जो हेरोदेस था वो एक सीमा के अंदर का राजा था, लेकिन हमारा जो प्रभु यीशु मसीह राजा होकर जन्म लिया वो पूरे विश्व के लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार लेकर जन्म लिया और वो परमेश्वर को सभी मिलकर धन्यवाद देते गए। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी परमेश्वर के उन दयादानों को स्मरण करना है। और जिस प्रकार से हम लोग वचन में पाते हैं कि हम लोगों के लिए जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेम है अधिकारी से उंडेला गया है, तो यही तो वो प्रेम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट किया है और अनंत जीवन की आशा के अनुसार आप और हम उनके वारिस ठहरने पाते हैं। हम लोग पहला पाठ वचन को अगर देखें तो पहला पाठ वचन में हम लोगों को मिलता है कि वहां पर कैसे जीवन में आरंभ के दिनों में किस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो पहला पाठ वचन में मिलता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। सबसे पहले इस संसार में वचन था और वचन परमेश्वर था। और वहां पर कहा गया है पहले पाठ वचन में कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो कि यरदन नदी में लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा देता था, साथ में प्रचार भी करता था कि परमेश्वर का मार्ग तैयार करो, उनके लिए रास्ता को चौड़ा करो। आज मैं तुम्हें साधारण जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं इस योग्य नहीं कि मैं उसके जूते के बंद को खोलूं, वो इतना महान होगा और वही हमारे बीच में डेरा करेगा। और हमारा प्रभु यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आया और पूरे विश्व में अपनी ज्योति के द्वारा लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है और अपने लोगों को वो
पाप से, मृत्यु से, दुख से, बीमारी से बचाता है और परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसलिए कहा गया है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हर एक दबे कुचले, समाज से बहिष्कृत पापी लोगों के बीच में यीशु मसीह डेरा किया, अपने आप को शून्य किया। और यही प्रभु यीशु मसीह हम सबों को उद्धार के मार्ग को बतलाया, अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक आश्वासन दिया, हमारे बीच में अपने वचन को पूरा करता है। पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था प्रेमलाल का दिल, जो कि पहले बहुत बांटा भी जाता था। वो एकदम पतला सा था, छोटा सा था। तो उसमें अंदर में पिक्चर बनाया हुआ था, कुछ लिखा भी हुआ था और 3-4 पेज में प्रेमलाल का पिक्चर था। तो उसमें सिर प्रेमलाल का था और उसका जो बॉडी था वो एक दिल के समान बनाया हुआ था। तो उसमें देखते हैं कि जब प्रेमलाल का दिल, उसका हेडलाइंस था, तो उसमें प्रेमलाल के दिल में सांप था, बिच्छू था, कीड़े मकोड़े थे और बहुत सारे शैतान की रूप को बताया गया। और उसी दिल में बीच में शैतान वास करता है और शैतान बीच में है और उसके किनारे किनारे बहुत सारे जीव जंतु प्रेमलाल के दिल के अंदर बताया गया था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश प्रेमलाल के दिल में पड़ता है, उनके जीवन में पड़ता है, उनके शरीर से, उनके हृदय से, उनके दिल से धीरे धीरे सांप, बिच्छू और जितने भी जानवर थे वो दूर चले जाते थे। उनके बीच में जो शैतान वास कर रहा था वो भी दूर चला जाता है। और ऐसा समय आया कि उस प्रेमलाल के दिल में प्रभु यीशु मसीह बीच में वो अपनी उपस्थिति को देता है। तो उसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थी 3:16 और 17 पद में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर शुद्ध और पवित्र होता है, और जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर के मंदिर आज आप और हम हैं, और हमारे हृदय रूपी मंदिर में आज आप और हम मिलकर विभिन्न प्रकार के पापों को करने के द्वारा से, शैतान के कार्यों को करने के द्वारा से हम लोग परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं। यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले तुम अपने हृदय को साफ करो तो मैं तुम्हारे हृदय में अपनी उपस्थिति को लूंगा। आज परमेश्वर पिता हम सबों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को दिया है। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, लौकिक जीवन, आत्मिक जीवन को ऊंचा प्रकाशमान किया है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रियो कि आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर में यीशु मसीह को कुछ उपहार दें। हमारे पास बहुत कुछ है, तो ये परमेश्वर का दिया हुआ चीज है। लेकिन आज क्वेश्चन है कि हम आज सभी कोई हम लोग यहाँ उपस्थित है, हम लोग आए हैं इस चर्च में जन्म पर्व को मनाने के लिए, लेकिन हम लोग आज
यीशु मसीह के जन्म उत्सव में यीशु मसीह को क्या उपहार दी, ये क्वेश्चन विराम है। अगर हमारे अपने भाई बहन का, फ्रेंड्स का, किसी का जन्मदिन होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि महंगा से महंगा गिफ्ट लेकर जाए, ताकि हमारे जो भाई बहन है, हमारे जो मित्र है, वो इस गिफ्ट को देखकर याद करें कि फलना ये गिफ्ट दिया है। लेकिन आज आप और हम कभी इन बातों को नहीं समझ पाए कि हम लोग प्रत्येक साल जन्म पर्व तो मनाते हैं, नए कपड़े तो पहनते हैं, घर में पकवान तो बनाते हैं, शारीरिक तैयारी तो करते हैं, लेकिन क्या आज आप और हम आत्मिक तैयारी किए हैं? ये मेरे लिए और आपके लिए भी लागू होता है। लेकिन आज हम लोग शारीरिक और सांसारिक तैयारी करने के साथ आत्मिक तैयारी करना भूल जाते हैं, और इसलिए आज हम लोग परमेश्वर को यीशु मसीह के इस जन्मोत्सव में कुछ नहीं दे सकते हैं। हमारे पास एक उपहार है और वही उपहार हम यीशु मसीह को दे सकते हैं, और वो है हमारा हृदय। हमारा हृदय हम परमेश्वर को दे सकते हैं, यीशु मसीह को दे सकते हैं, बशर्ते हमारे इसी हृदय में हम लोग विभिन्न प्रकार के पापों को करने के कारण हृदय को हम लोग दूषित किए हैं, और अपने हृदय रूपी मंदिर को हम लोग पाप के द्वारा छलने कर दिए हैं, और पाप सहित इस हृदय को हम लोग परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं, यीशु मसीह को नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमारे हृदय में पनपने वाली नाना प्रकार के पापों को दूर करना है, और जब यह पाप हमारे हृदय से दूर होंगे तब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को में अच्छी तरह से भागी हो पाएंगे, क्योंकि जन्म पर्व सिर्फ लेने का नहीं, लेकिन खुशियां बांटने का त्योहार है। प्रेम का संदेश जो यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारे जीवन में दिया है, तो उसी प्रेम को आज हमें बांटने का जरूरत है कि आज हमारे पास जो है हम लोग दूसरों को भी दें, किसी भी रूप में हो सकता है। और इसलिए आज हम लोग प्रण करें इस क्रिसमस के अवसर पर कि जब यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में आया और फिर से वो आने वाला है पुनः विद्या आगमन के लिए, तो हम लोग उनकी तैयारी करें, उनकी बाट जोहे, और हम लोग यीशु मसीह के आगमन की तैयारी आत्मिक रूप से कर सके, ताकि यीशु मसीह बात पर आए तो हम लोग उनके साथ जा सके। कहीं ऐसा ना हो प्रियो कि हम लोग इसी संसार में छूट जाए और हम लोग महाक्लेश का सामना कर सकें। आज पूरे विश्व की परिस्थिति आपको और हमें विवश करती है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, और हम लोग सभी घटनाओं पर मनन चिंतन करें, और परिस्थितियों में होकर, जो कि कोरोना काल हम लोग सुन रहे हैं कि तीसरा लहर भी आ सकता है, तो हम लोगों को प्रार्थनामय जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि इन सभी घटनाओं का तो होना पहले से सुनिश्चित कर लिया गया है कि ये सभी तो होंगी, और कोरोना से भी खतरनाक अभी महाक्लेश आना बाकी है। तो उन सबों के लिए, उन सभी परिस्थितियों में लड़ने के लिए हम लोगों को परमेश्वर पिता आशीष दे, हम लोग विश्वास का जीवन को व्यतीत कर सके, और यीशु मसीह के जन्म उत्सव में हम लोग आत्मिक जीवन के साथ आगे बढ़ सके, और हम लोग अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करते हुए अपने हृदय रूपी मंदिर यीशु मसीह को उनके जन्म पर्व में दे सके। तो पिता परमेश्वर आज के वचन पर बहुत प्यार से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता,
आज एक मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं है। आज हमारे साथ क्या क्या घटना घटेगी हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम धन्य समय के बाद हम सभी भाई बहनों को, माता पिता को एक संगति करने का अवसर दिया है और इस समय हम लोग पवित्र आराम हम कर नहीं पाते हैं। पिता परमेश्वर आज के वचन पर बहुतायत का आशीष दे, ताकि यही वचन हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजाला हो पाए। हमारे अंदर की सारी दुर्बलताओं को दूर कर एक एक जन को आपके पवित्र शामत के हाथों में सौंपते हैं। शैतान, अंधकार या दुष्ट की शक्तियाँ हमारे जीवन पर प्रबल ना हो पाए और हमारे हृदय रूपी मंदिर से शैतान के कार्य दूर हो जाए। पिता विश्वास करते हैं कि आमीन के साथ आप हमारे प्रार्थना को सुनेंगे और अवश्य पूरा करेंगे। पिता परमेश्वर पूरा सारा आदर, महिमा और प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना को सुन और ग्रहण करेंगे। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, कृष्ण यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन हो। आमीन।
सबको गुनगुनाएंगे, जोर से गाएंगे तो अच्छा लगेगा ताली के साथ। बैतुलम पदानु गोसाली बानो, बैतुलम पदानु गोसाली बानो, रामी को मिली
ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और नेक मन से आप सभी को इस क्रिसमस में ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन।
यीशु सहाय आप सबों को मैरी क्रिसमस। आपको मैरी क्रिसमस।